भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के नाते, स्टेट जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के नाते टिक्कू खान साहब को ये आश्वासन दिया है, ये एश्योरेंस दी है कि टिक्कू खान साहब का भारतीय जनता पार्टी का स्टेट का यूनिट पूरा ख्याल रखेंगे, इनको पूरा मान सम्मान देंगे। जनाबे टिक्कू खान साहब, जनाबे अशोक कौल साहब, भारतीय जनता पार्टी, जनाब प्रदीप शर्मा साहब, इनको पूरा इज्जत दे देंगे और इनको पार्टी में भी और पार्टी के बाहर सरकार में भी जब मौका हमको मिलेगा हम इनको मान सम्मान दे देंगे। इनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि ये कल से और आज से ही, अभी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री यहाँ आने वाले हैं, उसके बाद आज से ही शाम से ही ये भारतीय जनता पार्टी के हक में लोगों से वोट मांगे और इन्होंने ये स्वीकार किया है, इनके सारे साथियों ने भी स्वीकार किया। आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें। भारतीय जनता पार्टी ने जो आपके लिए काम किया है वो बहुत बड़ा काम है, उस काम को आप याद करिए और उस काम को याद करते हुए आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करिए। और भारतीय के केवल वोट नहीं करना, आपने टिक्कू खान के साथ आगे चलकर जगह जगह, गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले में जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने, ये विश्वास मुझे टिक्कू खान साहब ने दिया है, हम इस काम को करेंगे। मैं आश्वस्त होकर, मैं पूरा एश्योर होकर यहाँ से जा रहा हूँ। इतनी बात, क्योंकि मेरा एक मंजाकोट में कार्यक्रम फिर रात को रजौरी में है, इतनी बात कहकर मैं आप सबका शुक्रिया करता हूँ, आप सबको धन्यवाद करता हूँ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तारक साहब, आप हमारी आवाज़ वक्तन फ़क्तन आवाम तक भी और हाई कमांड तक भी पहुँचाते हैं। आपने अच्छा सवाल किया कि पहाड़ी कम्युनिटी का जो काज था, मैं पैदल मार्च चला और डोर टू डोर हमने कैंपेन की और अपने लोगों को जगाया और बिना किसी कमिटमेंट किए हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी कि हमारा एक ही जो भारतीय जनता पार्टी से हमने कहा था कि आप हमारी कम्युनिटी के साथ इंसाफ करो कि हमारा बच्चा बच्चा आपको वोट देगा, और मैं उसी वादे पर कायम था। और पार्टी के साथ छोटी मोटी नाराज़गियाँ तो होती रहती हैं कि क्योंकि उन्होंने मैंडेट जो है बाहर से लाया बंदा, 2 दिन पहले ज्वाइन हुआ, मैंडेट दिया और ये पार्टी हाई कमांड का फैसला है, हमारे सारे आंखों पे है। हम पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी का काम करेंगे और इंशाल्लाह जो हमने वादा किया था हम उस वादे पर कायम हैं। इंडिपेंडेंट भी मैं इलेक्शन लड़ सकता था, मैंने ऐसा कोई फ़ैसला नहीं किया। और अपने लोग हमारे जो भी यहाँ पे सरपंच पंच, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल जो मेरे साथ ज्वाइन हुए थे, वो उनमें भी नाराज़गी थी कि हमने पार्टी का काम किया। जब हमने पार्टी का काम ज्वाइन की थी तब पार्टी का कोई नाम ही नहीं लेता था भारतीय जनता पार्टी का, तो उनकी भी नाराज़गी आज ख़त्म हुई। आज दिल्ली से हमारे तरुण चूग साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा, हमने भी अपने गिले शिकवे किए, उन्होंने कहा जी पार्टी का काम करो और आप पार्टी को ज़रूरत है आपकी, और इंशाल्लाह हम पार्टी का काम जो है ईमानदारी से करेंगे और दमखम से करेंगे और सीट जितवा के भारतीय जनता पार्टी की झोली में हमने डालनी है। हमने कैंडिडेट को नहीं देखना है, हमने देखना है कि जिस जमात ने हमारे साथ इंसाफ किया है उस जमात का हमने काम करना है। जो पिछले 70 साल से जो हमारे साथ बाकी जमातें इंसाफ नहीं कर पाई, उस जमात ने इंसाफ किया, उसको वोट डालना है। हमारा निशान है कमल का फूल। हमने अमित शाह साहब को देखना है, हमने नरेंद्र भाई मोदी को देखना है, और अमित शाह साहब ने जो कमिटमेंट हमारे साथ किया था वो पूरा किया पहाड़ी कम्युनिटी के साथ। आज जो है, जो कैंडिडेट आज पीडीपी से कोई लड़ रहा है, कोई इंडिपेंडेंट फॉर्म भर रहा है, उसकी वजह यही जमात है जिसने हमारे साथ इंसाफ किया, नहीं तो ये सीट रिज़र्व थी या लड़ने के काबिल ही नहीं होते। इसलिए मेरी तमाम जो मेंबर के लोग देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे साथ इस पार्टी का साथ दें, और जो आसान पार्टी ने हम पे किया पिछले 70 सालों से, जो जमातें आज भी देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का आपने मंशूर पढ़ा होगा, उनका कि GST हम जो है ये ख़त्म करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वोट नहीं कर पाएंगे, ना यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी, ना PDP का यहाँ पे वजूद है। और कल से हम हमारे जो भी साथी हैं, चाहे वो सरपंच पंच, हमारे साथ जो नौजवान साथी हैं, हम दम से निकलेंगे और ये PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको कहीं भी
दौड़ में दिखेगी भी नहीं इंशाल्लाह, और हमारी जीत होगी। से मिलने के लिए स्पेशल आया क्योंकि टिक्कू खान हमारा सेनापति है, एक मेहनती सिपाही है भारतीय जनता पार्टी। और टिक्कू खान उन लोगों में से हैं जिन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी है, वचन ले रखा है कि इस बार यहाँ से कमल का फूल खिलना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह 7 लाख रुपए मेडिकल इंश्योरेंस किया, हर घर पे घर की बड़ी बेटी को, बड़ी बहू 36,000 रुपया सलाम, सुखाते दिए, गरीबों को मकान देने, इसलिए एक मुश्त होकर सभी लोग आगे निकले हैं। और आज मोदी साहब ने इन सभी को, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, SC, OBC को रिजर्वेशन का लाभ दिया है। NC वो लाभ छीनना चाहते हैं। खुद उन्होंने लिख के दिया कि हम रिजर्वेशन छीनेंगे। प्रेस में उन्होंने कहा है, इंटरव्यू में कहा है कि ज़्यादा दिया गया, वापस लिया। मैं आपके इन सभी भाइयों के बीच में कहना चाहता हूँ, ये पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल को जो मिला रिजर्वेशन है वो किसी सूरत में छीनने नहीं मिलेगा। 10 बार भी उमर अब्दुल्ला पैदा होकर आ जाए तो पहाड़ियों का नहीं। सर, कैसी सिचुएशन आपको लग रही है मेंढर के अंदर, क्योंकि कंपोनेंट जो इनके ओपोनेंट हैं वो इंडिया अलायंस के भी आज़ाद उम्मीदवार ऐसा है कि उनके पास कोई जवाब नहीं है कि पिछले 5 सालों में विकास, सड़कें बनी हैं, रोड्स बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर आया है, रिजर्वेशन मिली है, लोग अपलिफ्ट हो रहे हैं। आज DC, SSP, अब पहाड़ी का बच्चा, गुज्जर का बच्चा यहाँ से चुन के जाएगा, SSP बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर। किसने रोक रखा था? अब उनको ST स्टेटस दिया है। ये ST स्टेटस यहाँ का बच्चा केरल में जाके भी नौकरी कर सकता। तो क्या सिर्फ ST के बिना पर जो है लोग मैंने आपके आपको साथ बनाया, आप जुड़ेंगे? थोड़ी देर बाद आई। हमने रिजर्वेशन के अलावा हर घर की बेटी को 1500 रुपया महीना, 18,000 रुपया सलाम, और पेंशन 36,000 रुपया हर घर को सलाम। इसके अलावा गरीबों को मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीनें दी जाए। 25 बड़े वादे, जो बेरोजगार बच्चे हैं 5 लाख नई नौकरी, और जो बच्चा नौकरी के लिए जाएगा उसको खर्चा। ये जो ST स्टेटस इस एरिया को मिला है, हर डिस्ट्रिक्ट में कई 100 करोड़ रुपया खर्च होगा। सर, ये एकलव्य यहाँ विद्यालय बनेंगे, छात्रावास बनेंगे, बच्चे अब यहाँ के बच्चे पढ़ के आगे बढ़ सकेंगे, आगे जाए। सर, ये और इलेक्शन- सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्र के अंदर एक नया शहर, टूरिस्ट सिटी, तो आपको- सर, ये इलेक्शन आपको कास्टिज्म पे हो रहा है या ये एक इलेक्शन टूरिस्ट डेवलपमेंट पे हो रहा है? ये टूरिस्ट सिटी बनाने का फैसला हुआ। अच्छा, तो आपको लग रहा है जिस तरीके से आप इस वक्त जिला पुंछ के दौरे पर निकले हुए हैं और जितने भी वर्कर्स आपके नाराज हैं उनको मनाने की कोशिश जो है भारतीय जनता नाराज पार्टी नहीं है, की नाराज जानिब नहीं। से चल रही है, तो नाराजगियां ऐसे में हैं क्या वर्कर्स आपको की, सर? लगता है, क्या आपको लगता है कि जिला पुंछ की जो 3 सीटें हैं वो आपके पल्ले में आ जाएंगी? ऐसा है कि इतना काम किया है और आगे काम की योजना है, निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को मिलेगा। सर, फारूक अब्दुल्ला जी कहते हैं कि हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल दिल्ली है। मेरे को बताइए, उनको पूछिए कि उनके वालिद शेख साहब को नेहरू साहब ने, यानी दिल्ली ने पहले प्रधानमंत्री बनाया, एक भी विधायक नहीं था NC का, तो शेख साहब को मुख्यमंत्री बनाया। खुद शेख साहब भी MLA नहीं। फारूक अब्दुल्ला साहब को लंदन से बुलाकर जब शेख साहब का इंतकाल होने वाला, उनको मुख्यमंत्री किसने बनाया था? फारूक साहब 86 में लंदन जा चुके थे, गर्मी की छुट्टियां वहाँ, सर्दी की छुट्टियां वहीं मनाते थे। उनको वहाँ से लाकर यहाँ फिर मुख्यमंत्री उमर साहब। अरे साहब, आप तो दिल्ली की गोद में बैठकर बड़े हुए हैं, हमें आप दिल्ली की बातें। ये कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला की जेल से लाए जा रहे हैं उम्मीदवार, मेरे खिलाफ फील्डिंग टाइट की ऐसा जा है रही कि मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि वो जेल में बैठे हुए लोगों को छोड़ेंगे। किनको छोड़ना चाह रहे हैं? हमने तो एक आदमी नहीं छोड़ा, और हमारा किसी पार्टी के साथ समझौता नहीं है। हमारा
अपने कार्यकर्ताओं के कंधों के बल पर नरेंद्र मोदी जी आगे आज़ाद उम्मीदवारों के साथ अलायंस करेंगे? हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल के फूल पर चढ़ Alliance- रहा है और जम्मू कश्मीर पूरे में लड़ रहा है। हमारा किसी पार्टी के साथ कोई संबंध आज़ाद नहीं। उम्मीदवारों के साथ अलायंस हमारा किसी के साथ तरुण alliance जी, नहीं, हम अकेले चुनाव कहा जा रहा था कि नेशनल कांफ्रेंस जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो इत्तेहाद करने के लिए कोशिश में था, तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी अगर आइंदा वक्त में इत्तेहाद करना पड़े भारतीय जनता ऐसा पार्टी कि को मैंने या- इसलिए कहा मेरी बेटी कि अगर मैं सच बोल दूंगा कि रात के अंधेरे में कौन आके दिल्ली हमें मिलता है और किस किस को अपना काम कराने के लिए हमें रात को फोन करते हैं और दिन के उजाले में हमें दिल्ली की